नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ प्रिया। सुप्रीम कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, आज तीनों अदालतों से कई बड़े फैसले और कड़ी टिप्पणियां सामने आई। जाति प्रमाण पत्र से लेकर यौन उत्पीड़न, पदोन्नति में आरक्षण, अवैध खनन और अवैध निर्माण, अदालतों ने आज कई अहम मामलों पर सख्त रुख दिखाया है। तो चलिए तेजी से हर बड़े फैसले पर एक एक कर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आज के बड़े फैसले और टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला, जाति प्रमाण पत्र पर दुर्लभ फैसला। मां की जाति के आधार पर 2 अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने पुडुचेरी की एक नाबालिग लड़की को उसकी मां की आदि द्रविड़ जाति के आधार पर एससी प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दी। ये फैसला शिक्षा संबंधित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुनाया गया। ये फैसला उस प्रचलित नियम को चुनौती देता है जिसमें आमतौर पर बच्चे की जाति पिता की जाति के आधार पर तय की जाती है। कोर्ट ने कानूनी प्रश्न को खुला रखा है, लेकिन यह टिप्पणी भविष्य में अंतर जातीय विवाहों में जन्मे बच्चों को SC/ST प्रमाण पत्र दिलाने की दिशा में एक बड़ी बहस छेड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है वो भी आपको बताते हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस फैसले के बाद एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा, बदलते समय में क्यों न मां की जाति के आधार पर भी जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आज का दूसरा फैसला, यौन उत्पीड़न मामलों में अदालती टिप्पणियों पर सख्त चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक विवादित फैसले पर सख्त टिप्पणी की है, जिसमें कहा गया था कि पैजामे की डोरी खींचना रेप नहीं है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया और ट्रायल जारी रखने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि यह यौन अपराधों के मामलों में अदालतों द्वारा की जाने वाले टिप्पणियों और फैसलों को फ्रेम करने के लिए डिटेल गाइडलाइन को एक सेट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है वो भी आपको बताते हैं। CJI सूर्यकांत ने यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में देश भर की अदालतों द्वारा की जाने वाली असंवेदनशील और बुरी टिप्पणियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कोर्ट, खासकर हाई कोर्ट को फैसले लिखते समय और सुनवाई के दौरान ऐसी बुरी बातों से हर कीमत पर बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी टिप्पणियां यौन उत्पीड़न से बचे पीड़ितों पर डराने वाला असर डालती है, जिससे वे केस वापस लेने के लिए मजबूर हो सकते हैं। अब चलिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आज के कुछ बड़े फैसले और टिप्पणियों पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का पहला फैसला, पदोन्नति में आरक्षण, रोस्टर के दुरुपयोग पर कड़ी टिप्पणी। पदोन्नति में रोस्टर लागू करने से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हाई कोर्ट ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पदोन्नति प्रक्रिया में आरक्षण नियमों और रोस्टर का पालन पारदर्शी तरीके से किया जाए और पुरानी त्रुटियों को सुधारा जाए, ताकि किसी भी वर्ग के कर्मचारी के साथ अन्याय न हो। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है वो भी आपको बताते हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि राज्य सरकार ने कई विभागों में पदोन्नति में आरक्षण रोस्टर का सही ढंग से पालन नहीं किया है, जिससे पात्र कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित हुए हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का दूसरा फैसला, अवैध रेत खनन और परिवहन पर सख्त रुख। राज्य में अवैध रेत खनन और परिवहन की बढ़ती शिकायतों से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को अवैध रेत खनन और परिवहन पर तत्काल रोक लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस संबंध में उठाए गए कदमों पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है वो भी सुनिए। कोर्ट ने कहा कि अवैध खनन से पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है और राजस्व का भी भारी नुकसान हो रहा है। कोर्ट ने ये भी कहा कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस को ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने में अधिक सक्रियता दिखानी चाहिए। चलिए अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आज के कुछ बड़े फैसले और टिप्पणियों के ऊपर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का पहला फैसला, अवैध निर्माण पर कार्रवाई में भेदभाव पर सख्ती। अवैध अतिक्रमण हटाने की सरकारी कार्रवाई में चुनिंदा तरीके से लोगों को निशाना बनाने और भेदभाव करने के आरोपों वाली याचिकाओं पर सुनवाई। हाई कोर्ट ने नगरीय निकायों और जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नियमों के अनुसार हो, निष्पक्ष हो और किसी भी राजनीतिक या व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित न हो। कोर्ट ने प्रशासन से कार्रवाई की पारदर्शिता बनाए रखने को कहा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है वो भी आपको बताते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शासन सभी के लिए समान है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते समय प्रशासन को किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दूसरा फैसला, चेक बाउंस मामलों में त्वरित सुनवाई पर जोर।
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। इसके तहत चेक बाउंस के मामले का निचली अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित रहना। हाई कोर्ट ने राज्य के सभी ट्रायल कोर्ट्स को निर्देश दिया कि वे चेक बाउंस के मामलों के निपटानों को प्राथमिकता दें। ये भी सुझाव दिया गया कि इन मामलों के लिए विशेष बेंच गठित करने पर विचार किया जाए ताकि जल्द से जल्द फैसला हो सके। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है वो भी सुनिए। कोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस के मामले व्यापारिक विश्वास और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और इनके लंबे समय तक लंबित रहने से लोगों को आर्थिक नुकसान होता है। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के आज के बड़े फैसले, जो सीधा असर आम लोगों, कर्मचारियों, पीड़ितों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर डालते हैं। अब देखना होगा कि सरकार और विभाग इन निर्देशों को कितनी गंभीरता से लागू करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली अपडेट्स के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहें निशा निवास पर।